सबसे बड़ा सवाल तो ये डायबिटीज़ है भी नहीं है। जब आपके लोग वीडियो देखते हैं आप पहला ही वर्ड बोल देते हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि या बिजनेस कर रहे हैं, तीनों में से क्या है ये? जो बोलते हैं ना तो उनके अकल पे मुझे रोना आता है। लेकिन मेडिकल साइंस करवा नहीं रहा। ऐसा कभी होता है क्या? तभी हमारा वीडियो 3 मिनट ही लोग देखते हैं, सोचते हैं कि 3 मिनट में सब मिल जाए। फ्रूट्स मना किया जाता है, वहाँ बोला जाता है कि आप ये भी खाओ तभी हेल्दी रहोगे। आप बोल रहे हैं फ्रूट्स ही मत खाओ, दूध भी मत पियो, ऊपर से तेल चेंज कर दो। ये जो साइंस है ना सर, हाँ, ये न कभी बदला है न कभी बदलेगा। बिना साइंस के आप लोग नहीं जी सकते। थ्योरी है डॉक्टर एस कुमार, थ्योरी ऑफ डायबिटीज, पूरा वर्ल्ड इसको एंडोर्स करेगा। दिल्ली में 42% आर डायबिटिक। दूसरों को समझ में नहीं आता कि इंसुलिन क्या है, बीटा सेल्स क्या है, सी पेप्टाइड क्या है, जीएडी क्या है, AIT क्या है, ZNT8 है, सब बैग ठोक के करूँगा कि अगर लोग ये टेस्ट कराते हैं हाँ, तो उनको आज नहीं तो कल डायबिटीज़ को अलविदा कहना ही है। कौन सा टेस्ट और बता दीजिए अब लगे हाथ। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। लगातार आप देख रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को। और हमारे दर्शक खास तौर पर वही हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, और ख़ास तौर से डायबिटीज़ जैसी एक ऐसी बीमारी से जिसको बीमारी कहना साथ ठीक नहीं होगा, लेकिन हर घर में है डायबिटीज़ और हर कोई सही भी होना चाह रहा है लेकिन कोई प्रयास नहीं करता। सब लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, कोई नीम की पत्तियाँ खा लेता है, कोई करेला खा रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई डाइट प्लान लगा हुआ है अलग अलग, और सबके डाइट भी अलग अलग। कोई बोल रहा है कि फ्रूट्स खाइए, कोई बोल रहा है ये खाइए, कोई बोल रहा है क्या खाइए। कि डायबिटीज़ का सच का इलाज क्या है और सच में डायबिटीज़ है भी कि नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो ये डायबिटीज़ है भी कि नहीं है। और इसी चर्चा पर आज हम पहुँचे हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, जो कि दिल्ली के कार्यालय में हमेशा मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी। आपको स्वागत सर। नमस्कार। और साथ में उनकी सुपुत्री डॉक्टर भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं जो देश में बहुत कम है। शायद डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, आप पहला काम करते हैं कि जागरूक करना, अवेयर करना, किसी को शिक्षित करना। क्योंकि शिक्षित होंगे तो शिक्षा के बाद सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती है, जब एक नॉलेज बढ़ती है किसी की। तो ये डायबिटीज़ को लेकर जो मिथ फैला हुआ है, तरह तरह के लोग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब आपके लोग वीडियो देखते हैं आप पहला ही वर्ड बोल देते हैं कि डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग है, और 90% लोग बिना डायबिटीज़ के ही डायबिटीज़ की गोलियां, इंसुलिन टैबलेट्स खा रहे हैं। बिल्कुल सही, बेवजह ही डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये भरमा रहे हैं लोगों को कि शिक्षित कर रहे हैं कि या बिजनेस कर रहे हैं, तीनों में से क्या है ये? नहीं, ये मेरे सवाल नहीं, बुरा मत मानिएगा। नहीं मैं इसको हाँ, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी जो योगाचार्य है, नेचुरोपैथ हैं, दूसरेपैथी के, उनको मैं किसी तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। सबकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है और लिमिटेशंस के अगेंस्ट में सब लोग काम कर रहे हैं। आपने आज मेरे वीडियोस देख के लोग इतने परेशान हैं कि बोले एक अकेला आपका एक ऐसा वीडियो जो सबसे अलग है। आज जितने भी वीडियो चल रहे हैं, मेरी ख्याल से अगर 1000 वीडियो चल रहे हैं तो उसमें से 999 वीडियोस ऐसे हैं जो योगा की बात करेंगे, डाइट की बात करते हैं, डाइट की बात करेंगे। अब ये खाइए, ये मत खाइए, 4 दिन के अंदर शुगर आपकी इतनी थी, इतनी कम कर लीजिए। HbA1c आपका 15 था, 10 हो गया, 10 था 5 पॉइंट हो गया। तो बेसिकली हर आदमी सिम्टम्स की बात कर रहा है। सिम्टम्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के माध्यम से, वो आप देख लीजिएगा कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी कुछ लोग उसके भी बात करने लगे हैं कि भाई आप सी पेप्टाइड करा लो, आप फास्टिंग सीरम इंसुलिन करा लो। ये मेरी जो कॉपी करने के बाद कुछ लोग आ गए। ये तो मैं बोलूँगा आपकी, ये तो शायद हो सकता है कि आपकी सफलता है। हाँ, कि आपके अगर वो टेस्ट जो आप बता रहे हैं आप लोग करने लगे हैं, हाँ, तो लग रहा है कि इतने वर्षों के बाद संघर्ष करने के बाद लगातार आपने लोगों से गालियां भी खाई, विवाद भी लिया आपने। जी हाँ, और सब लोग जो मुद्दा है उसको छोड़ के सब बात कर रहे हैं। तो मुद्दा किसी पॉइंट को लेके होना चाहिए। तो मुझे बड़ा मैं किसी से, फिर जैसे मैंने कहा कि मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उनकी
जो बोलते हैं ना, तो उनके अकल पे मुझे रोना आता है। जो सुनी हुई बात उसी को आप रिपीट कर रहे हो। जैसे आपने राइटली कहा, कोई करेला खा रहा है, कोई नीम खा रहा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, लेकिन भाई इस चलने का मतलब क्या है? कोई योगा कर रहा है, कोई चेक जिम नहीं कर रहा है, चेक तो कर ही नहीं रहा है वो। मैं तो इनफैक्ट दर्शकों को ये भी बोलता हूँ कि जो आप ये पूरा इंटरव्यू देख रहे हैं, आगे भी सुनेंगे भी इस पर, जो आपने ऑलरेडी जो आप देख भी चुके हैं, मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा ना करें, डॉक्टर एस कुमार के बात पर भी भरोसा ना करें। टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो जांच की बात कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि डायबिटीज़ और शुगर अलग अलग है, इसकी चीज़ों को आप जांचें, परखें, बुक्स पढ़ें, और तमाम सारे इस पर किताबें हैं, साइंस में ही है, मेडिकल साइंस में है, उसके बाद भरोसा करें। क्योंकि सीधा बोल देना किसी को कि ये गलत है, गलत सही होने के पीछे बहुत बड़ा रिसर्च होता है। आज जैसे मैंने बताया कि आज जितने भी लोग मेरे यहाँ नए पेशेंट्स आते हैं पूरे ऑल इंडिया में, मेरा पहला ही आंसर उनको रहता है, जैसे रिपोर्टर, भाई आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आधा तो ठीक वही हो गया। क्योंकि जो मेंटल प्रेशर बना के रखा है लोगों ने कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ नहीं, उनकी शुगर बढ़ी हुई है। शुगर बढ़ी हुई तो नेचुरली उनके ऑर्गन्स खराब होंगे। तो भाई आपको डायबिटीज़ नहीं और डायबिटीज़ का इलाज कर रहे, शुगर का तो इलाज करें कम से कम। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है शुगर और डायबिटीज़ में, वो बेसिक डिफरेंस मैंने जिसे बताया था। तो बेसिकली हम यही कहना चाहते हैं कि हर चीज़ आज एविडेंस बेस्ड है। जितने भी मैंने रिपोर्ट्स कराए हैं ये सारे मेडिकल बुक्स में दर्ज है। लेकिन मेडिकल साइंस करवा नहीं रहा है, मेडिकल साइंस नहीं करवा रहा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। आज मैं तो यही बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जब लोग बोल रहे हैं कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मैं कह रहा हूँ कि अगर टेस्ट करा लीजिए और भाई अगले 50-25 सालों में आपको डायबिटीज का डीबी आपके भारत जो कैपिटल बनने वाला वो गांव भी नहीं रहेगा, छोटा सा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई इसको आप करा लें, अगले 25 साल में आपको ये तो डायबिटीज का डी भी नहीं दिखा। जैसे पोलियो एक जमाने में इतना रैम्पट था, आज आपको ढूंढो तो नहीं मिलता। अब तो उसके विज्ञापन भी नहीं दिखते हैं ना। बड़े बड़े श्रीमान अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े लोगों ने उसको बहुत बड़ी मुहिम चली उस पर, मुहिम चली। अगर ऐसी मुहिम भारत में डायबिटीज मुक्त भारत अगर चल जाए ना, ऐसे बड़े लोग इससे जुड़ जाएं इस मुहिम से, तो मैं कहता हूँ आने वाला कल भारत का बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत में डायबिटीज को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है भारत सरकार मुहिम तो नहीं चला रही, ना ही चलाना चाह रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन आप तो चला ही चुके हैं। देखिए, मैं तो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे बोलने से कोई सही या गलत नहीं होना होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरा नाम बदल दीजिए, विद्यार्थी डॉक्टर एस कुमार, साइंटिस्ट एस कुमार। तो मैं विद्यार्थी था, हूँ और हमेशा रहूँगा मरते दम तक। जब तक आप विद्यार्थी नहीं रहेंगे, जो समझने की जो लालसा होती है ना, वो नहीं रहेगी। अभी ये सर, हाँ, आपने सब कुछ बता दिया सर, और जितना कुछ आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो आप अपनी मेन थ्योरी है उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं करूँगा, मैं कभी अभी आपको बताता हूँ, कितने लोगों को समझ में आएगी मुझे नहीं मालूम है। ये फास्टिंग पोस्टमिल रेजिस्टेंसी की बात करें, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जी, सेलुलर स्ट्रक्चर में हमारे बॉडी जो सेल के अंदर सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम लोग। ये हमारा पावर हाउस है। यहाँ पे हमारी शुगर बर्न होती है। ओके, जो बनती है वो बर्न होती है। तो बर्न होने के बाद में उसमें 3 चीजें बनती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो हमारे सांसों से निकल गई, दूसरा H2O पानी बना जो यूरिन से निकल गया, और जो उसमें ऊर्जा बदली ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिससे आप और हम आज अभी बातें कर रहे हैं, काम करते हैं, एनर्जी बनती है बॉडी एनर्जी में। अब क्या होता है कि हमारी एक्सेस अगर शुगर है, हमारी 110-140 चाहिए, अगर बढ़ जाए तो उस शब्द को हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ओके, ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी अगर हमारे सेल के अंदर हो जाए तो सबसे पहले हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं। आपने देखेंगे बीटा सेल कम हो गए, और उसके अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिसफंक्शन में चला जाता है। अच्छा, तो अब शुगर अंदर जाए तो कहाँ बर्न होगी? तो इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को भी रिपेयर करना, ये हम उस थ्योरी में लाते हैं
क्योंकि आम आदमी समझ नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आप आज बता रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक तरीके आपने आप खोद के निकाला है, क्योंकि तो जो आप बता रहे हैं में- तो आम इंसान तो समझे नहीं, उसका तो एक ही मकसद है हाँ। कि हमारी दवाइयाँ बंद हो जाए, लेकिन तो उसको आज हमारे लोग क्यों ठीक हो रहे हैं कि हम उसके बेस पे काम करें। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ये वर्ड अगर कोई यहाँ से इसको पकड़ के कोई बात करेगा तो वहाँ जब तक हमारा हम अगर पानी अगर कोई चीज़ हम मशीन में डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो चलना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी डालने के भी नहीं चल रही है, इसका मतलब मशीन खराब है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस, जैसे एनर्जी हमारी आ रही कहाँ से आ रही, पावर हाउस से आ रही बाय लैंड। तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को भी इस्तेमाल करके उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पे शुगर आपकी जब तक बर्न नहीं होगी तब तक कम नहीं होगी। अच्छा, अब सर हम बात करते हैं, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, आप भी सुने थे करेला जामुन ये वो खाना, आप अच्छा डाइट बताती, मैंने सुना है। आम डॉक्टर होते हैं वहाँ तो ना ही दूध मना किया जाता है, ना फ्रूट्स मना किया जाता है, वहाँ तो बोला जाता है कि आप ये भी खाओ तभी हेल्दी रहोगे। आप बोल रहे हैं फ्रूट्स ही मत खाओ, दूध भी मत पियो, ऊपर से तेल चेंज कर दो डाइट को, मतलब फिर वो डाइट भी यहाँ अलग हो गई, ट्रीटमेंट भी अलग हो गया, सब कुछ दिशा लगता है कि अलग ही दिशा में चल रहा है, और जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाएंगे आपकी जो बता रही हैं डाइट कितना सही है? जो जवाब है वो काफी सरल और सिंपल है, क्योंकि जो आप खान पान कर रहे हो, आपकी जो बॉडी बनी है उसी के हिसाब से आपकी पूर्णता होने वाली है। पर ऐसी क्या चीज है जिसके खाने की वजह बन रही है, जो आपको डिजीज हुआ है, जो शुगर बढ़ रही है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका कारण तो पहले ढूंढिए। आपने सोल्यूशन तो निकाल लिया कि ये मेडिसिन खाओगे कम हो जाएगा, शुगर ये वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके ऊपर सर्जरी से आगे सब कुछ हो जाता है। बट कारण क्या है? कारण उसका बहुत पीछे जाना पड़ता है, वहाँ को जाता नहीं। हमने जो ढूंढा है वो नॉर्मल डाइट नहीं है। आजकल डाइट के ऊपर बहुत वीडियोस आते हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। वो पेशेंट हमको पूछता है, वही हमको डाइट बताना शुरू कर देता है। बट हमने जो डाइट आपको बताते हैं या पेशेंट को समझाते हैं, ये पूरी तरह से साइंटिफिक डाइट है। अब आप जो खा रहे हैं इमोशनल डाइट खा रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, मुझे गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है, देख के आपको अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें ट्रेडिशनल में चल रही है, और ट्रेडिशनल में भी वो एरिया के हिसाब से है, पर आपकी बॉडी जो बनी है वो तो साइंस से बनी है। जैसे सर ने बात की सेलुलर स्ट्रक्चर की, माइटोकॉन्ड्रियल की, जो सारी चीजें हैं ये तो साइंटिफिक है। तो आपको क्या साइंटिफिक डाइट खाना है, फिर आपका गेहूं क्या बोलता है, बार्ले क्या बोलता है, फ्रूट्स क्या बोल रहे हैं, इस पे हर चीज में हमने स्टडी की है। और इस कितने पेशेंट पे ये आजमा के आपकी डाइट? सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट्स बदलती हुई दिखती है। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट हम देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। हमारा सबसे पहले सवाल रहेगा फ्रूट्स खाते हैं? पेशेंट बोला मैं भर के खा रहा हूँ। फिर ऑयल के ऊपर आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम सरसों का तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, हम घी खा रहे हैं, कुछ बोलते हैं हम सूरजमुखी का तेल खा रहे हैं। पर उसका सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, ये पेशेंट आम आदमी वो नहीं देखता है। उसके घर में जो चलता आ रहा है वो वही तेल दिख रहा है, बस तेल है, बस मतलब नहीं उसके अंदर क्या है, कोई मतलब तेल में भी कितनी सारी चीजें हैं, उस चीज के ऊपर हमने सेलुलर लेवल पे स्टडी किया। कि जैसे माइटोकॉन्ड्रियल सर ने बोला, जो रिसेप्टर होते हैं, जो बाकी तेल होते हैं उसमें धुआं आता है, धुआं तो उड़ गया, चिमनी लगा ली, आप उसको 2-3 महीने बाद साफ करोगे, तेल गिरेगा वहां से, पर उसका जो इफेक्ट है, उसके जो बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं उस ऑयल में, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। चेंज होने के बाद आप तो बढ़िया समोसा खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पर अंदर जाने के बाद हर चीज का जब डाइजेशन चालू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा, तो वो बॉडी में किस तरह से डेवलप होगा, वो सेलुलर लेवल के ऊपर की स्टडी है ये। फिर चाहे उसमें ऑयल की हो, राइस की हो, आपकी रोटी हो, चावल हो, तो हर चीज में साइंटिफिक चीजों के हिसाब से हम डाइट बता रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया, मतलब कुल मिलाकर सर आप लोग मतलब डाइट तो परिवर्तन कर ही दे रहे हैं। अभी इसमें पीछा बढ़े, ये जो साइंस है ना सर, ये न कभी बदला है न कभी बदलेगा। जैसे सूरज हुई था वही रहेगा, वही का जो मेरा जो मैं आज जो बात कर रहा हूँ, वो आज कोई भी प्रोफेसर, ऑफिसर, कोई अच्छा रिसर्चर है, उसने मेडिकल बुक्स में जाके बायोकेमिस्ट्री में जाके कर दी कि डॉक्टर कुमार क्या करें, सही या गलत है, लेकिन उसमें समझने की भी तो कैपेसिटी होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन की।
अब सब सुपरफिशियल बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एकमेव ऐसा साइंटिफिक वीडियो है जो आज यूट्यूब में बड़े अच्छे से चलता है। आज इंटरनेट लोग उसको देखते हैं और इंटरनेट लोग हमारे पास है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको वो समझता नहीं है। आज हमारे बहुत से कमेंट आते हैं, इतने गलत गलत कमेंट आते हैं, तो मुझे तो उनकी, जैसे मैंने कहा, उनकी जो बुद्धिमत्ता के ऊपर तरस आता है कि क्या कमेंट कर रहे हैं। मैं तो सर ये बोलूँगा कि बुद्धिमत्ता की बात तो अलग है, क्योंकि उनको एक जो उन्होंने वर्षों तक देखा समझा पढ़ा है वो उस चीज़ से निकलना इतना आसान नहीं है। उनकी बुद्धि का हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि रोज़ अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अचानक हम दूध समझाते सामने तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही चीज़ उनकी है, तो समझ नहीं रहे हैं, समझना भी नहीं चाह रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं वो आपके साथ वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल है, सही कह रहा हूँ। सब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छे भी जो आ रहे हैं, और बिना साइंस के आप लोग नहीं जी सकते। नहीं सर, देखिए हम लोग लगातार इसीलिए आपके पीछे पड़कर पहुंचते हैं। और ये भी बता दूं, आने वाला कल, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन ये जो थ्योरी है डॉक्टर एस कुमार थ्योरी ऑफ डायबिटीज, डायबोप्लास्टी, ये पूरा वर्ल्ड इसको एंडोर्स करेगा। तभी लास्ट कल ये मत सोचिएगा कल, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, भी आएगा कहीं जाने नोबेल वाला पुरस्कार। नहीं मैं तो सर ये बोलूंगा कि मैं तो कल आए, मैं उसके लिए मोहताज नहीं हूँ। मैं मोहताज हूँ लोगों को अवेयरनेस कराने के बारे में। लोग कई तरह की देशभक्ति करते हैं। जवान अपने बॉर्डर पे हैं, बीएसएफ वाले बॉर्डर पे हैं, नेता लोग में हैं, सब अपने, ये मेरी देशभक्ति है। क्योंकि आज भारत का हर तीसरा आदमी डायबिटीज। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 42% आर डायबिटिक। बताइए, तो मुझे लग रहा है कि 42% पीपल आर डायबिटिक। आप इनको अगर सही करके, हर अल्टरनेट आदमी डायबिटिक है। इस गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ये अगर 100% हो जाएगा तो यह खुद के लिए लड़ेंगे, खुद के लिए पैसा कमाएंगे, या अपने आप को उस इंसुलिन की गोली है उससे बचाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि अगर आप इनको सही करके तो आपको नोबेल प्राइज तो यही है, फिर तो जनता ही दे देगी फिर तो। नहीं, मुझे नोबेल प्राइज के बारे में मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन यही नोबेल प्राइज आपके लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन मुझे समझना चाहिए, जो लोग नहीं समझ आता, मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ, आप लोग हमारे ऑफिस में आइए, बैठिए, समझिए। उसके लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई अपॉइंटमेंट लेके आता है, कुछ करने के आता है, तो उसको जो भी हमारी जो कमर्शियल जो चीज़ें फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। हमारा तो ऑफिस खुला है, आके समझ तो लो, कम से कम अपना नाम लोग ना के जाओ कि भाई हम आए थे, हमको समझना है। अगर 5-50 लोग हमारे ऑफिस में आ भी जाए तो मैं तो फ्री लेक्चर देने को तैयार हूँ, फ्री समझाने को तैयार हूँ। लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। बड़े लेकिन आईएएस आईपीएस सब समझ गए, लेकिन आपकी बात तो समझेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल है कि शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। डायबिटीज इज ऑर्गन बेस्ड, शुगर इज फूड बेस्ड। हमारी जो परिभाषा है डायबिटीज की, आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, आपका पैंक्रियास का काम ना करना, आपका सी पेप्टाइड 0.8 से नीचे होना, ये तो सबके नॉर्मल आते हैं। तो डायबिटीज कहने का आधार क्या साइंस को, क्या मेडिकल साइंस को भी नहीं है। अब बहुत लोग कमेंट में एक बात और लिखते हैं, बार बार पढ़ता हूँ, हाँ जी, कि सर घूम फिरकर चक्कर होता ना, गोला गोला घूम घूम फिर टेस्ट पे आकर वहीं रुक जाते हैं। भाई बिना टेस्ट के आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप ब्लाइंड चलना है तो जिंदगी भर गोलियां खाना पड़ेगा, जिंदगी भर दवाइयां लेना पड़ेगा। टाइफाइड, मलेरिया, टीबी क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि वो मुद्दे की बात करते हैं। टाइफाइड है, टाइफाइड ले लो, 6 महीने खत्म हो जाए। ऐसा ही अगर ये टेस्ट करा से हैं तो 9 से 36 महीने में जो भी उनकी गोलियां या इंसुलिन चालू है, ये हमारे यहाँ बंद हो रही है। अभी आप चलिए उस पर बात करते हैं। आप जो आंकड़े बता दिए 9 से 36 महीने, हाँ जी, कितने % लोगों को बंद हो गई अभी तक? और कितने % लोग रुकते हैं? नहीं, जितने लोगों ने 100% किया उनका परसेंटेज बहुत ही कम है, क्योंकि लोगों को इस पे अभी भी विश्वास नहीं है। वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि ऐसा कभी ठीक नहीं होता है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास 100 पेशेंट है तो वो जो पूरे लेने वाले 10 या 12% होते हैं, बाकी लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कहीं दूसरे पैथी पे चले जाते हैं, फिर वापस आते होंगे। आते बाद में 2-3 साल के बाद आते हैं वो लोग।
फिर जीरो से स्टार्ट होता नहीं, होगा। उस समय तब तक और डिटोरेट हो चुकी होती वही करो, फिर चीज़ें। जीरो से फिर प्रक्रिया शुरू होती होगी। क्योंकि बहुत सारे अभी डायबिटिक 1 के पेशेंट में तो इतने मतलब सारे इंटरप्रिटेशन है। जी, जी। सिर्फ रिपोर्ट्स ही नहीं, उसके इंटरप्रिटेशन ही बहुत जरूरी है ना। हाँ, हाँ, अगर इंटरप्रिटेशन नहीं रहेगा तो किसको क्या मालूम है। अच्छा, सब बुक्स में दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ। तो मैं तो साइंटिस्ट आप तो स्टूडेंट हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ। हाँ, और चूंकि फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ मैं, हाँ, हाँ। इतने सालों से था, और इसके लिए वो एनालिसिस करना मुझे इजी पड़ता है। दो टिप ऑफ टंग होता है हर चीज़ें, दूसरों को समझ में नहीं आता कि इंसुलिन क्या है, बीटा सेल्स क्या है, सी पेप्टाइड क्या है, जीएडी क्या है, AIT क्या है, ZNT8 है, सब बैल। अब मैं Position ये। जी, मैं एक चीज़ समझ गया, जितना आपसे बातचीत हुई, मैडम से बात हुई, कि आपका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या बोलेंगे कि अवेयरनेस है, ये बहुत पेशेंस वाला मामला है। जो लोग पेशेंस रख कर चल दिए वो चीज़ से निकल गए बाहर, और जो पेशेंस खो दिए तो जैसे ही बोला, तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ, पेशेंट को पेशेंस चाहिए, पीस को। जो आज बहुत कम है, लेकिन इसका नहीं है लोगों के पास बहुत कम पेशेंस। है, क्योंकि हम अगर होता भी है ना, हाँ। तो इस चौरे बाहर के उनके खुद के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उससे तो 10 साल 15 से जुड़े हैं। हाँ। ऐसा कभी होता है क्या? तभी हमारा वीडियो 3 मिनट ही लोग देखते हैं, सोचते हैं कि 3 मिनट में सब मिल जाए, आगे देखने क्या जो जानकारी हो गई बहुत लेकिन काफी। इतना मैं अपने इसमें दावा जरूर करूंगा, ठोक के करूंगा, कि अगर लोग ये टेस्ट कराते हैं, हाँ। तो उनको आज नहीं तो कल डायबिटीज को अलविदा कहना ही है। कौन सा टेस्ट वो भी बता दीजिए, अब लगे हाथ। सबसे पहले आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, दैट इज अ फास्टिंग सीरम इंसुलिन। दूसरा सी पेप्टाइड। इस सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो। ये एक्सोजेनियस इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। मैं हमेशा दे रहा हूँ कि अंगूठा कोई बना नहीं सकता है, ये दिस इज अ पेटेंट ऑफ अ गॉड। तो भगवान क्या बोलता है, बेटा मेरे से मस्ती मत करो यार, तुम आप नहीं बना पाओगे सी पेप्टाइड। चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना लो, लेकिन उस इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं बना सकते। दिस इज अ मिरेकल ऑफ अ गॉड है साइंस। तो सी पेप्टाइड और होमा IR में इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आपके बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल एक्टिव है और उसकी सेंसिटिविटी कितनी, ये मैंडेटरी है। फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c जो है, ये तो कई सालों से चले आ रहे हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि फास्टिंग और पोस्टिंग 1880 के टेस्ट हैं, जब हम बैलगाड़ी में चलते थे, मोमबत्ती में हम खाना खाते थे। आज हम फ्लाइट से चलते हैं। समझ गया। तो हमको वो टेस्ट अडॉप्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने उसी चक्रव्यूह में रखा है। हर पेशेंट, मैं उनसे गुजारिश है कि फास्टिंग पोस्ट मील के चक्कर में मत रहे। ये अभिमन्यु का वो फेरा है जिससे नहीं निकलना है। वो 24 घंटे में 24 बार बदलती है, आप किसको पकड़ेंगे? तो HbA1c केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वो भी गलत है। फिर आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है वो टेस्ट आई, फिर आपका सी पेप्टाइड है, फिर आपके बॉडी होमा IR 1985 में आया हुआ है, अभी भी 40 साल हो गए। जब डॉक्टर लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या तो उसमें अपन लोग क्या अब इस चीज़ से यही समझ में आया कि जो लोग सुन रहे हैं कि वो देश को विकसित होना तो देखना चाहते हैं, फ्लाइट में उड़ना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन में चलना चाहते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, बट एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि दवाइयाँ हमारी डायबिटीज़ की चल रही वही ठीक है, उसमें अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। और इसको भी सोचें, लेकिन जब देश बढ़ रहा है, सब कुछ अपग्रेड हो गया है हर चीज़, तो इसको ही क्यों। और साथ से मैं गवर्नमेंट से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप इतने बड़े बड़े अवेयरनेस चलाते हैं, आप योगा डे चलाते हैं, तमाम सारे मदर्स डे, ये डे वो डे सारे चलते हैं, तो आप डायबिटीज़ को ख़त्म करने का, यानी कि भारत से डायबिटीज़ मुक्त भारत बने, इसका कोई कैंपेन क्यों नहीं दिखता भारत में? सिर्फ दवाइयाँ खाने का कैंपेन दिखता है कि एक गोली एक दिन रोज़ खाइए, एक एप्पल रोज़ खाइए, सारे अवेयरनेस चल रही है, लेकिन डायबिटीज़ को ख़त्म करने का एक भी प्रमोशन भारत सरकार द्वारा या किसी भी सरकारों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। बहुत दुख होता है इस चीज़ को। इसके लिए अभी हमारा जो मुहिम हम चालू कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी। अच्छा, आपको डायबिटीज से कैसे रोक सकते हो, इसके लिए हम मुहिम मैं खुद चला रहा हूँ, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग अभी कोर्सेज चालू कर रहे हैं 100 आवर्स के, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारे, और उसके ऊपर हम करने जा रहे हैं। और इसमें डायबिटीज़ को कैसे रोका जाए, और इससे अगर है तो कैसे है, तो इधर जैसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी होता है, ये वर्ड ध्यान रखिए दोस्तों, प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी।
और जो लोग 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाते हैं प्रिवेंटिव डे वो बनाएं। उस दिन उसको नो डायबिटीज़ डे मनाना चाहिए। चलिए, मैं खुले आपकी छाती बात ठोक तो के सरकार बोल रहा सुन ले, उसको टैगलाइन चेंज कर सुनेगी, दे। सरकार भी सुनेगी सुनेगी एक दिन, सुन रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा सुनेगी। लग रहा है। नहीं सुनेगी, करना करेंगे, वो भी करेंगे अल्टीमेटली। उनके पीछे भी बहुत लोग होते हैं। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली बताइए भैया, लोग जिंदा रहेंगे तो वोट देंगे ना। हाँ, भाई मतलब वो इस लायक तो रहना चाहिए कि बूथ पे जाके डाल सके। वो डायबिटीज वाला जाएगा क्या, वो इंसुलिन लेगा कि उधर जाएगा? जी जी जी। समझ गए ना? तो सरकार जरूर सुनेगी और एक दिन चलिए। आएगा कि दुनिया बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत आभार आप दोनों का। आप इतना बहुत कीमती बहुत समय शुक्रिया। देते हैं, इतना बहुत पेशेंट बात शुक्रिया। वेट कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे बहुत बहुत ताकि आप शुक्रिया। चर्चा करें। तो आपने देखा ये सारा कार्यक्रम, और अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ समझ ना आया हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और उस सवाल को हम अगले इंटरव्यू में सर के सामने जरूर रखेंगे, और बड़े दमदार तरीके से रखेंगे कि आपका एक भी सवाल छूटने ना पाए, क्योंकि ये चैनल आपका है और सवाल भी आपको होने चाहिए जब आप सर से मिलेंगे। बाकी आप चैनल देखिए और इसको शेयर भी कीजिए उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो सच में बीमार हैं और ठीक भी होना चाहते हैं।